गाड़ी चलाता हुआ काफी थक गया था और अपने गांव से कुछ 30 किलोमीटर दूर ही था जब वो एक दूसरे गांव से गुजर रहा था। उस गांव से गुजरते हुए उसने देखा कि सारे गांव के लोग एक जगह जमा थे और उस जगह से किसी के चिल्लाने की और ढोल बजाने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। दाते, जो मैंगलोर शहर में पला बड़ा था, पुट्टुर जिले में बसे अपने गांव में पहली बार जा रहा था। गांव में उनकी एक पुश्तैनी जमीन थी जिसे दाते के पिता बेचना नहीं चाहते थे, पर अपने पिता के गुजरने के बाद दाते अपनी पुश्तैनी खेत और जमीन एक होटल कंपनी को बेचने के लिए अपने गांव जा रहा था। उसकी गाड़ी जैसे तैसे अलग अलग गांवों के बीच से जा रही थी और उसको वही ढोल और चीखने की आवाजें हर जगह सुनाई दे रही थीं और उन जश्नों में जलती हुई मशालों से रात भी जगमगा उठी थी। वो ये सब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। शिट यार, कल मेरा इसका हिस्ट्री का पेपर और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे मैं याद रहा था। सब कुछ देखते देखते जब वो अपने गांव के घर में पहुंचा तो उसने देखा कि वो गांव भी बाकी गांव की तरह सजा हुआ था, पर वहां अभी कोई जश्न नहीं हो रहा था। जब उसने अपने घर का ध्यान रखने वाले काका से पूछा कि ये सजावट किस लिए है, तो उन्होंने उसे बताया कि गांव में अगले दिन भूत कोला होने वाला है। दाते के काका उसे भूत कोला के बारे में बताने लगे, लेकिन क्योंकि रात बहुत हो गई थी और दाते बहुत थका हुआ भी था, वो अपने काका की बात सुनने से पहले ही सो गया। अगले दिन होटल वाले उसके घर आए। होटल वालों को अपनी जमीन दिखाने के बाद उन्हें विदा करके वो शाम को प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर ही रहा था जब उसे फिर से वही ढोल और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। दाते ने जब अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ अजब सा ही माहौल दिखा। दाते गांव के उस जश्न को देखने के लिए पेपर्स को वहीं घर में छोड़कर बाहर चला गया। जश्न की जगह पर उसे ढेर सारे लोग एक ही जगह पर जमा हुए दिखे और वही ढोल की आवाज उसे और जोरों शोरों से सुनाई दी। दाते वहां जाकर चुपचाप भीड़ में पीछे खड़ा सब देख रहा था जब उसे दिखा कि रंग बिरंगे कपड़ों में एक आदमी उसकी तरफ पीठ करे भीड़ के बीचों बीच कांप रहा था और एक अजीब सा डांस कर रहा था और सब लोग उसी के सामने हाथ जोड़े उससे अलग अलग चीज